हाँ 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 हाँ। मैं क्या अपनी क्या बताऊं तुझे। हाँ, मैं तो बस अल्लाह के सहारे हूँ पड़ी हुई इस घर में। हाँ, बस अल्लाह अल्लाह करके मेरा बॉन्ड निकले तो मैं मदीने शरीफ की ज़ियारत को जाऊं। अम्मा, बाद में बात करूं, मुसीबत आ गई। अम्मा, हाँ बोल। अम्मा मैंने ना चने की दाल लौकी चढ़ा दी है, वो जरा देख लीजिएगा। मैं जावेद साहब की पेंशन लेने जा रही हूँ, मुझे वैसी देर हो गई है। जावेद साहब, कभी जिंदगी में तो जावेद के साथ साहब नहीं लगाया तूने। कितनी जलालत से बात करती थी मेरे बच्चे से। अल्लाह का शुक्र है अम्मा, जावेद साहब ना मुझसे खुश होकर ही गए। और मजाल है जो कभी मैंने उनके किसी काम को इनकार किया हो। हमेशा मुझे दुआएं देते थे कि यास्मीन तू जन्नती है। तेरा साथ पाकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दो जहान पा लिए हूं। किस तरह से तूने और तेरी माँ ने मेरे इकलौते लड़के पे जादू टोना करके उसे फंसाया। तुझसे तो अल्लाह पूछेगा यास्मीन, अल्लाह पूछेगा तुझसे। मैं तो अपनी बहन की बेटी शम्मा से शादी करवा रही थी उसकी, और मेरा बेटा राजी भी था। कहता था अम्मा जो मेरे लिए फैसला तू करेगी, तेरा फैसला, तेरा इंतखाब मेरे लिए गलत हो ही नहीं सके। ना उसके पेट में मरोड़ उठती, ना वो अस्पताल जाता, ना तुझ पे नजर पड़ती, ना तेरी माँ उस पे जादू कराती, ना मेरा लौंडा मेरे हाथ से सिल्ली पोता। बस करो अम्मा, मैंने कोई तुम्हारे आगे हाथ पांव नहीं जोड़े थे। तुम खुद मेरे घर रिश्ता लेकर आई थी। और एक बात सच सच बताना, मैंने तुम्हारी खिदमत गुजारी में कोई कसर छोड़ी? हमेशा तुम्हारे लिए आगे बढ़ बढ़ कर काम किए हैं, हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। लेकिन तुम कभी खुश ना हो, कभी तुमने मुझे दुआएं ना दी। हमेशा तुमने मुझे ऐसी ही बद्दुआएं दी हैं। सारी साजिशों को समझती हूँ तेरी यास्मीन। हो गया अम्मा, मैं जाऊं? पेंशन लेने जा रही हूँ, देर हो रही है। आ जाओ तो सारी सलावातें सुना देना। वाला, वो मोटर चला दे, पानी खत्म हो गया है। आंखें जल रही है मेरी, साबुन जा रहा आंखों में। अरे मेरा लाल परेशान ना हो, मैं उठाऊं तो मोटर खोल लूं। मुझे तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। इस छड़े छाट लड़के को तुमने इस घर में रख लिया है। हाँ, अब पता नहीं इसके आगे पीछे कौन है, हम तो इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। इससे बेहतर किसी जानने वाले की छोटी फैमिली रख लेते, ये मुनासिब भी होता। मुझे ये लड़का ठीक नहीं लगता, बता रही हूँ मैं। निकाल बाहर करो इसे। ठीक तो तुझे मैं भी ना लगूं, मुझे भी निकाल के बाहर फेंक। अल्लाह का शुक्र है लोगों को पछाड़ने में गलती नहीं करती, एक नजर में भांप लेती हूँ मैं। ठीक है अम्मा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं जा रही हूँ। हाँ, मेरे रोकने से कौन सी रुक जाएगी, जा। खाला जल्दी चला दे, आंखें जल रही है मेरी। अरे मेरे बच्चे आऊं अभी देख। अच्छा ठीक है। टंकी चलाऊं। यार सोफिया दा की बने है? हाँ, और नहीं यार, मैं उन्होंने किन्नियां कॉलां कीतियां ने, मैं उन्हें मैसेज किते ने जवाब ही नहीं देन दी। अच्छा है, वो मैनू कहती पई सी मैं सखर च बैठी हाँ। हाँ, फैसलाबाद गई है। सही, ते और नौरीन आपी यार उदा भी पता करो, ताड़ी मेहरबानी है, कोई मसला ही ना हो जाए। ओ यार चल मैं बहुत जगल करता हूँ। कैसे हैं? ठीक हूँ। ये रंग काफी खिल रहा है आप पर। वैसे आप कुछ भी पहने कयामत ही लगते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कहीं जा रहे थे? हाँ, बस वो एक जरूरी काम था। क्यों, खैरियत? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। क्यों, मेरा हक नहीं है पूछने का? अरे नहीं नहीं, बस मैं तो ऐसे ही। आपका मौजूदा बैलेंस इस कॉल के लिए नाकाफी है। फिर वही हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बैलेंस खत्म हो गया। अरे तो मेरा मोबाइल ले लेना, आप खैर थोड़ी। अरे नहीं नहीं, बस मैं अभी बाहर जाऊंगा तो बैलेंस डलवाता जाऊंगा। अच्छा, अब मेरे होते आप बाहर से बैलेंस डलवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी आपको बैलेंस भिजवाती हूँ। अरे अब सुने तो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रुके। हेलो जी वलीद भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वलीद भाई मुझे क्रेडिट भिजवा दें। कितना? मैंने आपसे कहा भी है। आप 250 का बैलेंस भिजवा दीजिए, मैं आपको नंबर भेज रही हूँ। जी शुक्रिया।
अरे क्या ज़रूरत थी आपको? मैंने आपसे कहा भी था, बस अभी बाहर जाता तो मैं डलवा लेता बैलेंस। आपने खाम खा। मैं गैर हूँ ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? कभी सोचिएगा भी मत, मैं बहुत नाजुक दिल की लड़की हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा हरगिज़ ही मतलब नहीं था। अच्छा, अब मैं चलूँ? जी। मानूर, मानूर, क्या है नाज़नीन, क्यों इतना चिल्ला रही हो? कोई मर गया है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त इस कमरे में? हाँ, मैं तरक्की का बता रही थी सुफियान साहब को। तरक्की के वजीफे। ले आई पेड़सन। तो भाई अम्मा, बिल्कुल डरा दिया मुझे, जान ही निकल गई मेरी। ये तेरा पैसा लूटने नहीं आई, बटोरने नहीं आई, मैं जो छुपा के रखा तूने नीचे। मैं क्यों छुपाऊंगी अम्मा, तुम तो इंसान को उसी की नजर में गिरा देती हो। तुम्हारी पैसे अलग कर रही थी। ये लो, ये पकड़ो, और अगर कुछ कम पड़े तो मुझे बता देना अम्मा। क्या हो गया अम्मा? कैसा जलील हकीर समझ के तू मेरे हाथ पे ये पैसे धर। पूरा जब मेरा बेटा जिंदा होता है दिन देखना ना पड़ता मुझे। घमंड मत किया कर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, गिरी पड़ी नहीं हूँ। ये मकान मेरा है, निकाल नहीं सके मुझे कोई। मैं तो उठते बैठते अपने मालिक का शुक्र अदा कर रही हूँ। तेरे रेमो करम पे होती तो चोटी पकड़ के बाहर धर देती मुझे 2 मिनट में। पर देख ले, आज तक मैंने तुझे अपने साथ रखा। कोई और दूसरी सास होती ना, तब तुझे पता चलता, तब मेरी कदर महसूस होती तुझे। अपना ही समझती हूँ, इसलिए यहाँ टिकी हुई हूँ, वरना जावेद साहब के मरने के बाद ना अपनी माँ के घर कब का जा चुकी होती। सिर्फ तुम्हारा सोचकर रुक गई कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। और तुझे लगता तेरी माँ तुझे चुम्मा चाटी करके गड़े से लगाकर अपने पास रख लेती। जावेद के कुल पे हाथ जोड़ रही थी मेरे सामने, बोल रही थी मैं तो खुद बेसहारा हूँ। या आसमीन अपनी दोनों बेटियों को लेके मेरे घर आ जाएगी तो मैं कहाँ आ जाऊंगी, सड़क पर आ जाऊंगी फिर तो। अपने पास रख लो, बिस्मिल्लाह भाभी, एहसान होगा तुम्हारा मेरे पर। लमणा कर दिया एहसान। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रही मुझे? बोले तेरी भावज 10 नंबर वाली रहीला, उसने सारी पोल पट्टियां खोल दी हैं। जो मैं चुप हूं तो चुप रहने दे, मैं बोलूं तो आग लगेगी तुझे, समझी ना? सच नहीं बर्दाश्त होवे इनसे। चोरियां करें, डाके डालें, बेईमान कहीं के। खाला, खाला। खाला। ए भाई, क्या हुआ? हाँ, मुंह उठा के यहाँ खड़े हुए हो, तुम्हें बताया ही था लड़कियों का घर है। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर या नहीं? हाँ, नहीं नहीं, मैं बस क्या ताका झाकी चल रही थी यहाँ? और ये बताओ किराया किधर है? 1 महीने से ऊपर हो गया है। हाँ, यही बातें हुई थी ना कि महीने की 1 तारीख को मिल जाएगा। 1 महीने से ऊपर हो गया, लाओ किराया। ताखिर किस बात की है? आंटी, आपके तो सामने सारे हालात। 3 महीनों से तो मेरे खुद के हाथ में एक पैसा नहीं आया। बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। कल तो मुगलपुरा से अम्मी जान की भी कॉल आई थी, गुस्सा हो रही थी, कह रही थी वापस आ जा। हाँ तो ठीक कह रही थी ना, क्यों पढ़ो हमारे शहर में? जाओ, जिंदगी अजाब बना के रख दी है, अपनी भी जिंदगी बचाओ और हमारी भी जिंदगी बर्बाद ना करो। आंटी, आपको तो पता ही है, सारी इंडस्ट्री तो कराची में है। लाहौर में तो बस बराए नाम ही काम रह गया है। और जो इक्का दुक्का थिएटर वाले हैं, वो भी पैसे नहीं देते अब, और उनमें से भी तो ज्यादा 2 नंबर ही हैं। हाँ भाई, देख रहे हैं, पाला पड़ गया हमारा भी। मैंने तो बस सोचा था कि कराची आ जाऊंगा तो एक बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। देखो भाई, तुम एक्टर बनो या ना बनो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा किराया हमें टाइम पर चाहिए, समझे? वरना अपना सामान उठाना और यहाँ से गोल हो जाना। आ गया मेरा गुड्डा, जीता रहे। सलाम खाला।
जी तेरा काम हो गया? अब हाँ खाला, आपका पूरा काम हो गया। ये ले आपके 25,000, अच्छे तरीके से गिन लीजिएगा। भरोसा है। तू कोने खुदरे में इससे बात क्यों कर रही खड़ी भी? मैं कोई कोने खुदरे में बात नहीं कर रही अम्मा, सामने बात कर रही हूँ, खुलेआम। किराया मांग रही हूँ, किराया अभी तक नहीं दिया इसने। शरीफ बच्चा है, दे देगा किराया, भागा थोड़ी जा रहा, गारंटी दूं मैं हूं। और तू इससे उलझा मत कर, इसकी तो आदत है हर एक से भिड़ने की, हर एक से उलझने की। तू चाय पिएगा? मैं दालचीनी की चाय बनाने जा रही थी, तेरे लिए बना दूं? हाँ खाला, मैं बस अम्मी जान को कॉल करके आता हूँ। अच्छी उसके बाद लगती है ना तुझे? मैं बनाती हूँ, तू जा अम्मा को कॉल करके आ। बात सुन आसमीन, तू उलझा मत कर, परेशान मत हुआ कर। अच्छे घर का लड़का है, पैसे देगा, गारंटी दी है मैंने, भाग नहीं जाएगा। अम्मा तुम इस पे एतबार करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। देखना नुकसान उठाओगी, धोखा खाओगी बहुत बड़ा, याद रखना। खा लिया धोखा, ये इतना मोटा बड़ा धोखा खड़ा है ना, किया था तेरी माँ पे एतबार मैंने। वैसे तू भी कोई कम एहसान फरामोश नहीं, जैसे तूने मेरे मुंह पे पेंशन की रकम मारी, मैं बेइज्जती नहीं बोल सकती। नहीं, वो अल्लाह है मेरा, देख, वो इंसाफ करेगा मेरा, देख लेना। वही इंसाफ करेगा अम्मा, वही करेगा इंसाफ, वही हाँ, करेगा। बिल्कुल करेगा। शम्मा, जो तू होती तो ये ना होती, कितना अच्छा होता। आजा बेटा जल्दी, पानी उबल गया है, दालचीनी की डंडी तोड़ के डाल रही हूँ। गुड्डे तू परेशान मत हुआ कर, जब पैसा हो किराए का तो दे देना। तू काम पे ध्यान दे, कंसुइयां ना ले आके। मैं कह रही थी, इस आसमीनी की तो आदत है उल्टा सीधा बोलने की। मेरा लौंडा था ना, बड़ी टेंशन में रहते, बड़ी टेंशन में रहता था। मैं इतना समझाती थी इसको, आसमीन को देख, आसमीन टेंशन मत दे मेरे लौंडे को। मैं बात ना सुनती थी, मेरी बात नहीं सुनती। मैंने अपने लड़के से दबे दबे अल्फाज में कह दिया था, जावेद पत्ता साफ कर दे, तलाक दे दे इसकी। तुझे में कमी कौन सी है ये बता? मेरी बहन की लड़की शम्मा तैयार है, तू बोले तो मैं हाँ करूं। पर इस आसमीन ने उल्लू का गोश्त खिला खिला के पूरा काट का उल्लू बना दिया मेरे लौंडे को। मरने से एक दिन पहले मेरा हाथ पकड़ के जो रोया है, जो रोया है, अम्मा मुझे माफ कर देना, अम्मा मुझे माफ कर देना। असल में आखिर में समझ गया था ना, गलत लड़की मुंतखब कर ली अपने लिए उसने। दिन रात टेंशन में लगा पड़ा था, बस कैंसर हो गया, एक ही साल में चटपट हो गया मेरा लौंडा। दादी, अब्बू का इंतकाल टेंशन की वजह से नहीं हुआ था। वो तो अम्मी ने इतनी मर्तबा कहा कि मावा और गुटखा ना खाए, वो सुनते ही नहीं थे। मावा गुटखा खाने की वजह से ही तो उन्हें कैंसर हुआ था। अम्मी के पास तो रिपोर्ट्स भी पड़ी नहीं है सारी। चल इधर से जा, बकवास ना कर, चल चल। देख ले कितनी बदतमीज लड़कियां, कुंवारी लड़कियों को इतनी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, पर ये माने नहीं। क्यों ना करे, माँ ऐसी ना। मैं तो बड़े होने के नाते समझाऊं, उनका नसीब है, समझे ना समझे। असल में खानदान का भी बड़ा असर हो गए। ये जो आसमीन की माँ है ना, तौबा तौबा, मैं क्या बोलूं, पीठ पीछे मेरा किसी का कहने का कोई दिल ना हुए, किसी के पीछे बात नहीं करूं मैं। खाला आप तो बहुत अच्छी हैं, सच बताऊं तो इतने अच्छे तो अपने सगे खून के रिश्ते नहीं होते। तुम्हारी मोहब्बत है गुड्डे ये। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ना तू परेशान मत हुआ कर गुड्डे, अल्लाह मियां है ना, सब ठीक कर देंगे। और हाँ, अब अगर आसमीन ने आके तुझसे कोई बात करने की कोशिश की तो तू उससे तन के कह देना, ये आपका घर नहीं है, मेरी खाला का घर है। किसका घर है? मेरी खाला का। बिल्कुल इसी कॉन्फिडेंस से बोलना है। काशिफ की माँ का फोन होगा, रिश्ते लगाती है ना वो। चाय पी ले, मैं देख कर आऊं, चाय अच्छी लगी मेरे गुड्डे को? हाँ खाला बहुत अच्छी है। चल तू पी, मैं लेकर आती हूँ, देखूं क्या कह रही है काशिफ की माँ।
कैसे हैं आप? आप ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? ये तो आप बताएंगे ना कि मैं कैसी हूँ। अरे जब माँ ने फंसा के शादी की तो ये क्यों पीछे रह जाए? इसलिए तेरे जाल में आने वाला नहीं है। गलत नंबर डायल कर रही है। चल निकल इधर से, चल इधर। खाला चाहे। हाँ खाला चाहे। ओ यार राशिद मैनू की कॉल करता पिया है, हुन करे ना अपने बेली नू और मैं देने ने ओदे पैसे और जा ओनू कह जाके अपना काम कर। चल मैं तेनू बाद च कॉल करदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किराया क्या है हमारा? जी वो जी क्या किराया का पूछ रही हूँ? जी बस थोड़ी सी और मोहलत दे दे, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपका किराया अदा कर दूंगा, प्लीज। अगर तुम्हारे इतने ही मसले हैं तो भैया यहाँ क्यों रह रहे हो? वापस चले जाओ ना मुगलपुरा, खुद भी यकीन कीजिए। यकीन तो करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। यकीन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया। अब वैसे तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? भैया ख्वाब कहाँ पूरे होते हैं? ख्वाब तो बस ख्वाब होते हैं। इन ख्वाबों के चक्कर में जिंदगी भर इंसान खुद को बहलाता चला जाता है और मिलता क्या है? ये। खैर कल किराया टाइम पे दे देना। जी सुनिए, अब क्या हुआ? क्या मैं आपको आप ही कह सकता हूँ? देखो भैया, तुम मुझे आप ही बोलो, आपा बोलो, खाला बोलो या खालू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मुझे किराया टाइम पर चाहिए, समझे? और हाँ, आते जाते जरा ध्यान रखना, ख्याल से। लड़कियों वाला घर है ये, कुछ अदाब भी होते हैं। जी। हाँ नहीं, जो आप लोग बोल रहे हो सही है, हमारा तो मान है। जो आप लोग बोलोगे ठीक बोलोगे। अब कह रहे हो अच्छा लड़का, खानदान अच्छा है तो अच्छा ही होगा। हाँ ठीक है, मैं बात करके ना फिर आपको जवाब दूं, टेलीफोन करूं। अल्लाह हाफिज। आसमीन, अरे आसमीन, आसमीन। आई अम्मा। क्या? अरे क्या हाथ मत लगाना। क्या हो गया अम्मा? तू तो चाहती है कि अम्मा मर जाए ताकि तू ना अपने होतो सोतो को यहाँ बुला ले, इस घर पे कब्जा करे और इधर खूब पार्टियां शुरू हो जाए। मगर एक बात बता रही हूँ आसमीन, मेरे जीते दी तेरे ख्वाब पूरे होने के नहीं। अम्मा ये बताओ क्यों बुलाया है? रोटी डालने जा रही थी, डरते डरते आ गई, पता नहीं क्या हो गया। बैठ जा, बैठ जा, खा नहीं जाऊंगी तुझे। उधर बैठ। काशिफ की माँ ने मानूर के लिए रिश्ता भेजा है। लड़का बहुत अच्छा है, बहुत कमावे, जद्दे में हुए। वहाँ वो अपने गाड़ियों के पार्ट होते हैं ना, वो पार्ट बेचे। आगे पीछे कोई है नहीं। माँ बेचारी जो है वो मीरपुर खास में पड़ी रह गई। जो तुझे पसंद होवे तो बोल, मैं बात चलाऊं, फोन करूं। अम्मा मैं क्या कह सकती हूँ, जैसा आपको मुनासिब लगे। आप बड़ी हैं, बेहतर फैसला करेंगी। अच्छा है कि महानूर की शादी हो जाए, उसके बाद में नाज़नीन के लिए भी रिश्ता ढूंढ लूंगी। और उसके बाद अपने लिए खसम ढूंढेगी। क्या हो गया अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं? जानती हूँ तेरे मकसद से ना वाकिफ नहीं हूँ। दोनों बेटियों को ब्याह के तू भी अमीर बुड्ढा ढूंढेगी, फिर उसके साथ मिलके मुझे कत्ल करवाएगी। इस घर में कब्जा करके तो याशी का अड्डा बढ़ाएगी इस घर को। ये बात मत भूलना कि तू एक पाक दामन, इज्जतदार, नमाजन, रोजेदारन की बहू है। पूरा मोहल्ला मेरे कसीदा पढ़ता था उधर। क्या क्या सोचती रहती हो अम्मा? कहाँ कहाँ तुम्हारा दिमाग चलता है? कसम ले लो जावेद के बाद जो मैंने किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो। अपनी जिंदगी यहीं पे तमाम कर दी है,
इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए कमी थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कि तुम्हारा क्या होगा? वो जो अली अख्तर तेरी फुप्पी का लड़का है, वो दिन में कितनी बार तुझको फोन करता है। मैं जानू नहीं, वाकिफ नहीं हूं उन हरकतों से तेरी। खुदा का वास्ता है अम्मा, अब बस कर दो, बख्श दो मुझे। वो मुझे अपनी छोटी बहन समझते हैं। क्या क्या सोचती रहती हो? जिसकी खुद की 6 बहनें हों पहले, वो एक 7वीं मोटा कट्टा बहन बना के क्या कर लेगा? ये बेवकूफ किसी और को बनाना आसमीन, समझी? समझ गई। और बैठ इधर, बात पूरी सुन के जा। काशिफ की माँ को क्या जवाब देना है? मैंने कब मना किया अम्मा? जो दिल चाहे वो कर लो। बहुत बदमिजाज है भैया आसमीन, न शक्ल अच्छी न मिजाज अच्छा। आए शम्मा, आए मेरी बेटी। शम्मा होती तो बात ही क्या थी। आसमीन तेरा बेड़ा गर्क हो जावे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर जी, हाँ सुफियान बोल रहे हैं। अच्छा हुण तानू तारुफ कराइए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੰਗ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਹਲੇ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਚਲੋ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। करनी है ने की करा। परेशान लग रहे हैं। आप खैरियत? हाँ थोड़ा परेशान तो हूँ, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं दिल का हाल शेयर करने से इंसान का बोझ हल्का हो जाता है। बांट लीजिए अपना दर्द, मैं समेट लूंगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या क्या मतलब क्या हो रहा है? अम्मी ने कहा है किराया दे दे, वरना सामान समेटे और निकले यहाँ से। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं? जी हाँ। मैं इनको इनकी शर्ट वापस करने आई थी। अब आपने तो तकल्लुफ़ किया, ये तो मैं खुद भी ले सकता था। इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है? अब आप भी तो हमारे फैमिली मेंबर हैं ना। बहुत शुक्रिया। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अब दे दी है ना शर्ट, तो जाओ यहाँ से। पहनाओगी क्या? चलो जाओ यहाँ से, अम्मी बुला रही होगी। ये बहुत चालाक है। जी आप ना इसकी बात का बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हंस के ज़्यादा बातें मत कीजिए आप उससे। मोहल्ले के सारे लड़कों से बहुत फ्री होती है। कितने लड़कों की मदर्स ने बोला, शिकायत भी की अम्मी से, लेकिन ढीठ की ढीठ सुनती ही नहीं। सुफियान, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। मैं बहुत डरती हूँ आप किसी गलत हाथ में ना फंस जाएं। आपका हाथ नहीं, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा इस बात का। शादी के बाद बदल मत जाइएगा। जी मेरा मतलब है हमेशा ऐसे ही रहिएगा, मुस्कुराते हुए। अम्मी मेरी शादी करना चाहती हैं, रिश्ता आया है जद्दा से, लेकिन मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। क्यों, आपको कोई और पसंद है? जी, लेकिन शायद वो इस बात से अनजान है। मैं तो बस आपसे कहूँगा कि आप हिम्मत करके उसे कह दें। क्या? आई लव यू। आई लव यू टू। वो बस मुझे एक काम याद आया। मैं खाला इधर आ, काम काज में दिल ना लगे तेरा। खुद दादी, मैं आपके काम से ही आई थी। जब आप अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार पर जाएंगे ना, तो मेरी दादी की लंबी उम्र के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और सदका भी ज़रूर दीजिएगा।
दादी का काम से आई थी, मेरा काम करे तू। दादी, मैं सिलबट्टे पे आपके लिए कीमा पीसने जा रही थी, आपको पसंद है ना? तेरे हाथ का सिलबट्टे से कम है तो बड़े बड़े पत्थर लगन जा, भाग इधर से। जा रही। खाला आए ना, बैठे। बेटा बात यो है कि मेरे कमरे में अलमारी है, उसमें एक सैफ है, उसका ताला लगा, उसमें ताला ऐसा पुराना हो गया खराब, खुले तो बंद ना हो, बंद तो खुले ना। उस सैफ में मैंने अपना सारा नकदी जेवर सब आटे के डिब्बे में भर के उसमें धर दिया। और ये आसमीन है ना मेरी बहू, ये मुझे वर्गला रही थी, कह रही थी अम्मा अपने पर्स में से नकदी जेवर निकाल के बैंक में रखा दे। ले बोल, बैंक में रखा दूं? देखता है ना, आए दिन मुझे बेवकूफ समझ रही है, आए दिन सुर्खियां लगती हैं अखबार में, 4 लोग गुस्से टिट्टी दिखाए बैंक लूट गए। भला बताओ, इसी करके मैंने आटे के डब्बे में भर के बंद करके सैफ में रख दिया। किसी को क्या पता चलेगा उसमें क्या है? तू किसी को जाके लेकर आ, इसका ताड़ा ठीक करा दे बस। हाँ ना खाला, आपका ये काम मैं कल ही कर दूंगा। हाँ, खुश रहे। खाला, खाला मेरी प्रोड्यूसर से बात हुई थी, 6 माह पहले मैंने उसके साथ काम किया था, कह रहा था कि 2-4 दिनों में अदायगी हो जाएगी। मैं जैसे पैसे आएंगे किराया दे दूंगा, तब तक के लिए थोड़ी। खाला भी कह वे गैरों जैसा सलूक भी कर रही है, कब बहुत पैसे वैसे कहाँ से आ गए बीच में? मना किया था तुझे, आसमीन की बातों को दिल पे ना ले, इसको तो रोज दिल चावे लोगों को अजियत देवे, अजियत दे के बहुत खुश हो गई है, समझाना। ताला ठीक करा दे। जी खाला, मैं कल ही आपका काम कर दूंगा। शाबाश मेरा प्यारा बच्चा। ये जो वो मेरी बहन की बेटी है शम्मा, उसकी शादी हो जाती बेटे से तो मेरे नसीब खुल जाते। ये आसमीन मेरे आसाब पे पड़ी आके, तेरा बेड़ा गर्क हो आसमीन, तेरे घर वालों का बेड़ा गर्क हो। लग गई मेरे सर पे। कसरत करे, शाबाश। अपनी माँ को और बहन को भी लगा एक्सरसाइज में अपने साथ। अरे दादी, मैं क्या समझाऊंगी, वो तो उल्टा मुझे समझाती हैं, कहती हैं हम तुम्हारी तरह पागल थोड़ी ना है, जिंदगी तो एक बार मिलती है, हम तो जी भर के खाएंगे। सबसे अक्लमंद ये दोनों भैंस से ही हैं। आसमीन तो लिहाज कर ले वे, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन ये जो माँ नूर है ना, तौबा तौबा तौबा, 4-5 पराठों से कम बात करे नहीं। इतना समझाती हूँ, दे प्यारी सी शक्ल, अच्छी है, लड़की जात है, तू अपना जरा जिस्म कम कर ले, पर नहीं, मेरी सुनती नहीं। और वो तुम्हारी बुकरातन माँ, तौबा तौबा, जो मैं कुछ बोलूं तो लुकमा दे ऊपर से। बोले अम्मा खाने पीने दे, यो तो दिन हुए, फिर कब खाए पियेंगे? यो तो तेरी माँ की सोच है। जा बे, जो करना है करो, तुम्हारे पेट की औलाद है, घी खिलाओ उसको, चर्बी खिलाओ उसको, कुछ भी खिलाओ, बाहर फेंको अंदर रखो, हम कुछ बोलेंगे तो बुरे पड़ेंगे। जा, हम नहीं बोलते। मगर दादी ये देखें, मुझे देखें, मैंने अपने आप को कितना स्लिम रखा हुआ है, मेरी कमर देखें, जरा सी भी एक्स्ट्रा चर्बी नहीं मिलेगी आपको। सही कह रही है, तेरे सामने तो दोनों भैंसे लगे, धागा सी है तू, अच्छा करती है। आजकल का वो जमाना नहीं, लड़की पसंद करने गए थे, देखी दाखी नहीं, नाम नजमा, इतना बड़ा नजमा निकला घर में। आजकल बहुत कुछ देखे लोग रिश्ता करते वक्त। आसमीन को मैंने मानूर के लिए रिश्ता बताया था, उसने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि देखना चाहिए, लड़की जात है, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, अकेला लड़का, आगे पीछे कोई, एक माँ, वो भी मीरपुर खास में पड़ी रहे। पर अब कल काशिफ की माँ का फोन आया
पूछने लगी मुझे तस्वीर का क्या हुआ, तस्वीर का क्या हुआ। मैं क्या बोलूं, तेरी माँ कुछ बोल ले तो मैं बोलूं। मगर दादी, महानूर के तो बहुत नखरे हैं। वो तो कहती है कि मैं सोच समझ के शादी करूंगी, वो भी किसी मॉडल टाइप। ना तो कर ले किसी मॉडल से। क्या हुआ दादी? अच्छा, जब भी मैं कहूं सुफियान के आगे पीछे क्यों फिर रही है, ये बात है। अच्छा यही बात है, ये बात है। हाँ मगर दादी, आप ये बात यकीन से कैसे कह सकती हैं? ये तेरी बिस्मिल्लाह दादी, बंदे को पछाड़ने में गलती नहीं कर सकती, पर हाँ है, आसमीन को पछाड़ने में गलती होगी मुझसे बहुत भारी। आसमीन ने जो दुख दिया मुझे, मैं भूल न सकूं कभी। आए आए मेरे लौंडे को भगा गई। आप खैरियत? वो मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे आके मिल लूं। मेरी याद? जी, आपकी याद। वैसे आप ना बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं सबसे आप। मेरा बस चले ना तो मैं तो आप पे किताब ही लिख दूँ। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मुझे आपसे पूछना था कि आपको किस किस्म की लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं, प्रोफेशनल या फिर घरेलू? कभी इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं है। सर पर हर वक्त तो करियर बनाने का भूत सवार है। कभी इससे बाहर निकला तो जरूर सोचूंगा। वैसे आपको पता है, आपके साथ ना कोई दुबली पतली लंबी लड़की सूट करेगी, जो थोड़ी आउटगोइंग हो, वे कॉन्शियस हो। इस तरह की लड़की आप पे सूट करेगी। ये कोई मोटी लड़की आप पे सूट नहीं करने वाली। मैं बता रही हूँ ना आपको, ट्रस्ट करें आप मुझ पे। चलें, कभी ऐसा हुआ तो आपसे जरूर मशवरा लूंगा। डन। वैसे आपका स्टार क्या है? एक्वेरियस। रियली? यस, क्यों? क्योंकि मेरा भी यही स्टार है, और आपको पता है मेरी एक्वेरियन से बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। मेरी भी बहुत बनती है। आपको पता है, मेरा एक दोस्त था, सुहेल नाम था उसका। वो भी एक्वेरियस था। मेरी उसकी बहुत बनती थी। बस अचानक एक खबर आई कि हुंजा जाते उसका कार एक्सीडेंट हो गया। 2 दिन तक अस्पताल में रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरा और कोई दोस्त नहीं बना, और वैसे भी चंद लम्हों के लिए मिलने वाले दोस्त थोड़ी ना होते। ये तो बस लोग होते हैं। और क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? जी जरूर। आप पूछती क्यों हैं? क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या आज से मैं आपकी पक्की दोस्त बन सकती हूँ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? सुफियान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने तो आज सारी हदें ही पार कर। बताइए ना क्या हो रहा है सुफियान, आप बता नहीं रहे क्या हो रहा है। नहीं, महानूर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ महानूर, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जी जी, नाज़ीन बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। हकीकत क्या है? हाथ क्यों पकड़े हुए थे दोनों ने? हाथ पकड़े हुए थे? हाथ पकड़े हुए? हाँ बताइए ना, हाथ हमने क्यों पकड़े हुए थे? महानूर को बताइए, हमने हाथ क्यों पकड़े हुए थे? हाँ, असल में नाज़ीन की शक्ल मेरी बहन से बहुत मिलती है। बस वो क्या बताऊँ आपको, पिछले साल मेरी बहन कार एक्सीडेंट में मर गई। आज उसका बर्थडे है और उसकी बहुत याद आ रही थी। सोचा उसको विश करूं। आप यकीन करें, जब मैंने नाज़ीन को उसकी फ़ोटो दिखाई तो इनको भी हैरानगी हुई कि इनकी शक्ल बिल्कुल मेरी बहन से मिलती है ना। जब कभी भी उसकी बर्थडे होती तो वो मेरे पास आती और मुझे कहती, वीरे मैं पूरा 100 रुपया लेना तेरे को, और असी एक दूजे नू हाथ मिला के विश करांगे। बस उसकी याद में मैंने नाज़ीन से हाथ मिला लिया। क्यों नाज़ीन, है ना? हो गई तसल्ली? पड़ गई ठंड सीने में? से गलती हो गई सुफियान, मुझे माफ कर दो। मैं आज हिम्मत जमा करके आपसे ये बात कह ही देती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, सिर्फ आपसे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। शादी? हाँ सुफियान, शादी। मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ, लिव इन में नहीं रह सकती। मैं अपने और अपने घर वालों की इज्जत नीलाम नहीं कर सकती। कहीं देखी हो कि आपने ऐसे शर्म हया की पैकर? नहीं, बिल्कुल नहीं।